चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ कि हम किस टाइप की एप्लीकेशंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको मैं आपको एक्शन में दिखाना चाहता हूँ। इधर लिख देता हूँ, लेट्स सपोज टेस्ट 1, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। सही नज़र आ रहा। आगे ठीक है, आपको कोड नज़र आ रहा है अब? अच्छा, वैसे करते हैं इसको। अगर आपको याद हो स्टार्ट के लेक्चर में मैंने एक चीज़ बताई थी, ये इसका कोई बग है जो कि बार बार ऑन ऑफ होता है। फिर ऑन ऑफ हो रहा है। फिर आपको मैंने एक बात की थी कि हमारे पास जावा का कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें सबसे पहले पैकेज स्टेटमेंट आती है। पैकेज आपके इस पैकेज को डिनोट कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट्स आती हैं। इंपोर्ट में हम मुख्तलिफ बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन चलें इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट, ये मैंने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की है। मैं कोई मिस्टेक अगर कर रहा हूँ अनयूज सपोर्ट, अच्छा ठीक है, नहीं पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी एक क्लास तैयार पड़ी है। ये जब आप फिर आगे स्टडी करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा जे फ्रेम नाम की, ठीक है। जे फ्रेम लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। ये रेफरेंस वेरिएबल है और ये उसका ऑब्जेक्ट है। अब इधर मैं जब लिखता हूँ ओ बी जे डॉट, तो इसके अंदर इसके इंस्टेंस मेंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ सेट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू। हो गया। मैंने एक क्लास बनाई है, उसको मैंने रेफरेंस ले लिया ताकि उस रेफरेंस के थ्रू मैं उस क्लास के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर सकूं, ठीक है। रन करते हैं और देखते हैं क्या करते हैं। कंपाइल हो गया। ये देखें, ये इसने क्या बनाया है, इसने आपको एक विंडो बना दी 2 लाइनों के साथ। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड समझने का मकसद ये। अब देखिए इसके ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो ये एक मेरे पास फ्रेम की क्लास मौजूद थी, मैंने इसको बंद किया और मैं यहाँ पे विजिबल होने से पहले लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट सेट टाइटल और मैं कह देता हूँ माय विंडोज़, ठीक है। फिर रन करता हूँ। ये आ गई ऊपर विंडो। ये देखिए इस तरह बंद आ रही है। ऊपर क्या लिखा हुआ है इस विंडो के ऊपर टाइटल बार में? माय विंडोज़। अब ये जो इतनी छोटी सी आ रही है मैं इसका साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ। मैं कह देता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट सेट साइज़ और मैं कह देता हूँ 500 बाय 500 पिक्सल की हो। अब देखिए क्या होता है। बड़ी हो गई। अच्छा, अब गौर से देखें। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि टीचर को तो ये सारे फंक्शंस के नाम कैसे याद हैं।
इसके पीछे एक टेक्निक है, वो आज हम स्टडी करेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम इसके फ़ॉन्ट्स, हमारे आउटपुट के फ़ॉन्ट्स हमने उस दिन ज़्यादा किए थे, ये फ़ॉन्ट्स हम ज़रा सा लार्जर फ़ॉन्ट्स कर देते हैं। ठीक है, नज़र आ रहा है कुछ नीचे? नहीं नज़र आ रहा। चलिए इसको और भी बड़ा करते हैं, सेटिंग में जाके देखते हैं। फर्दर इससे कंट्रोल अप से नहीं, और लार्ज करते हैं, और लार्ज करते हैं। अब कुछ नज़र आ रहा है, गुजारा हो रहा है? ठीक है, ये वीडियो में आपको क्लियर होगा। मैं ऐसे करता हूँ, इसके बाद प्रिंट करता हूँ इस जगह पे, इस जगह पे प्रिंट करता हूँ। क्या प्रिंट करता हूँ? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, मैं कह देता हूँ इसका जो टाइटल है वो मुझे प्रिंट करके दो। तो मेरे इस जो ये ऑब्जेक्ट है फ्रेम का, ये बेसिकली जे फ्रेम हम जो विंडो बनाते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, उसकी क्लास बनी हुई है, उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, उसके फंक्शंस को कॉल किया। ये मेमोरी में ये वाला फ्रेम बना है। इस तरह के मैं दो भी बना सकता हूँ। असल मैं एक और भी बना लूँ यहाँ पे। पहले वाले को मैं करके दिखा देता हूँ। इस पहले वाले के टाइटल को मैं निकालना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा obj.get टाइटल। देखिए मुझे नाम याद है, क्यों याद है? मैं यहाँ पे कह देता हूँ इसकी मुझे विड्थ बताओ, इसकी विड्थ और हाइट क्या है, विड्थ एंड हाइट। तो ये आ जाएगा object.get साइज। ठीक है, डायमेंशंस भी ले सकते हैं। फिर मैं सिर्फ आपको एक्सेस करना बताता हूँ। इज़ इट विजिबल, या हमें नज़र आ रही है विंडो, तो ये हमें इधर से बताएगा प्लस object.get, सॉरी ये होगा जो हमारे पास जब बुलियन वैल्यू होती है ना, ट्रू और फॉल्स, तो फिर हम कहते हैं क्या ये इज़ आ जाता है। ठीक है, तो डॉट इज़ विजिबल। ठीक है, तो अब मैं ऐसे करता हूँ, इसको प्रिंट करता हूँ, हमें विंडो नज़र भी आएगी और उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ प्रिंट भी होंगी। ठीक है, अब देखें टाइटल उसने कह दिया माय विंडोज़ है, विड्थ हाइट उसने बता दिया है 500 बाय 500 है। ठीक है, और इज़ इट विजिबल, तो इसने लिख दिया यहाँ पे ट्रू। अब देखिए मुझे ये फंक्शंस कैसे याद हुए। मुझे सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज़ याद आई। आप जो प्रॉपर्टी होती है उसको जब गेट और सेट के थ्रू सेट करते हैं तो आपके लिए प्रॉपर्टी याद करना आसान हो जाती है। ठीक है, आपकी टीम के लिए चीज़ें याद करना ईजी हो जाती हैं। इसी तरह अगर मैं दूसरा फ्रेम बनाना चाहता तो मैं इस तरह से कर सकता था। जैसे मैं एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, object2, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ object2 का जो साइज़ है, सेट साइज, इसकी विंडो छोटी हो, 300 बाई 300 की हो। ठीक है, और object2 डॉट सेट विजिबल ट्रू हो जाए। अब आप देखिए आपके पास एक वक्त में स्क्रीन पे दो विंडोज चलेंगी और आप उसकी भी डायमेंशंस वगैरह ले सकते हैं। आपके पास एक विंडो ये है और एक ही विंडो है, दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आ गए। ठीक है, अगर मैं ये करूं कि इस object2 को मैं यहाँ लिख दूँ, मैंने आप लोगों को बताया था उसमें ऑब्जेक्ट, तो ये आपस में अलाइस हो गई, ये दोनों एक ही विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। इसके थ्रू भी, object2 के थ्रू भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं और object1 के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था। एनीवेज, अब हम इसी कॉन्सेप्ट को लेते हैं और इसको मैं प्रोग्राम को ज़रा सिंपल कर लेता हूँ और हम दो चीज़ें देखते हैं। चलिए पहले हम सिंपल देखते हैं कि ये जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं कैसे बनती हैं। एक क्लास बना लेते हैं हम और क्लास का नाम हम लिख देते हैं, लेट्स सपोज टीवी की हमने क्लास बनाई। ठीक है, या टेलीविज़न प्रॉपर नाम दे देते हैं। क्लास बना दी। हम इस क्लास के अंदर क्या करते हैं, हम टेलीविज़न की प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। पहली प्रॉपर्टी हम लिखते हैं इसके अंदर कितने चैनल होने चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीजर मैक्सिमम
चैनल इज ये टीवी कितने सपोर्ट करता है। फिर मैं कह देता हूँ इसमें इंटीजर करंट चैनल क्या है, इंटीजर करंट वॉल्यूम क्या है, और इसका लेट सपोज इंटीजर मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होना चाहिए। ठीक है, अब सिचुएशन ऐसी है कि मैं एक और प्रोग्राम बनाऊं, लेट सपोज ये मेरे पास क्लास आ गई है, मैं यहाँ पे एक और क्लास बना दूं, मेन क्लास, ठीक है, जिसके थ्रू मैं इसको कॉल करूँगा मेन क्लास। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, तो इसके अंदर मैं कह सकता हूँ टेलीविजन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू टेलीविजन। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो क्लास लोडर होगा रन करते हुए इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसको इधर लोड कर देगा। और फिर मैं लेट सपोज कहता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट, जब मैं डॉट करूँगा तो इसके वो प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, करंट चैनल, ये सारी इसकी इंस्टेंस वेरिएबल्स इसके आगे, याद है इंस्टेंस वेरिएबल सारे सामने हमारे आगे। तो मैं करंट चैनल इसका किसी भी वक्त चेंज कर सकता हूँ, जो कि अच्छी बात नहीं है। हम कहते हैं कि एक चीज़ होती है इनकैप्सुलेशन होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके इंटरनल प्रॉपर्टीज़ को हर कोई एक्सेस ना कर सके, तो हम क्या कर लेते हैं, उनको प्राइवेट बना देते हैं। क्या करते हैं, प्राइवेट। जो प्राइवेट मेंबर होता है उसको क्लास के अपने फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं और कोई नहीं यूज़ कर सकता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसको एक्सेस करने के लिए मेरे पास अपना एक फंक्शन होना चाहिए जो इसको कोई वैल्यू दे और जो इससे वैल्यू ले। तो हमारे पास अगर मैं ये कहता हूँ कि वैल्यू देने के फंक्शन को हम गेटर कहेंगे कि गेट, अगर इसका नाम इसके फंक्शन का नाम मैं स्टैंडर्ड रखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा गेट मैक्सिमम चैनल, और उसकी वैल्यू अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो सेट मैक्सिमम वैल्यू, गेट और सेट। तो इसका आसान तरीका है, जैसे यहाँ पे नेटबीन्स के अंदर हम यहाँ पे डायरेक्ट आ जाते हैं इंसर्ट कोड में और इसको हम कह देते हैं हमें गेटर एंड सेटर बना दो, ये हमें खुद ही सारे गेटर एंड सेटर बना देगा। किस किस फंक्शन के, मैं कहता हूँ सब प्रॉपर्टीज़ के गेटर एंड सेटर बना दो। अब देखें मैक्सिमम चैनल का गेट मैक्स चैनल, सेट मैक्स चैनल, वॉल्यूम के लिए क्या गया, गेट मैक्स वॉल्यूम, सेट मैक्स वॉल्यूम, करंट चैनल, सेट करंट चैनल। ठीक है, अब इसमें हो रहा क्या है, ये कुछ भी नहीं कर रहा, बेसिकली गेट आपको उसकी वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है कि भाई करंट चैनल की जो वैल्यू है वो रिटर्न कर दो, और सेट क्या कर रहा है, उसको आप कोई वैल्यू पास करके दो, वो इस चैनल को दे रहा है। समझ आ रहा है। एग्जाम्पल को और भी सिंपल करते हैं, चलें, ये थोड़ा सा बड़ी एग्जाम्पल लग रही है तो हम ऐसे करते हैं, प्रोग्राम को थोड़ा सा छोटा करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एरर भी आ गया कि मैं इसको करंट चैनल हैज़ प्राइवेट एक्सेस, तो हम इसको नहीं एक्सेस कर सकते। अभी हम जब इसको डॉट लगाएंगे तो आप देखें क्या होता है, जब मैं डॉट लगाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास वो चैनल्स ख़त्म हो गए हैं। अब मेरे पास उनके फंक्शंस आ गए हैं, गेट करंट चैनल, सेट करंट चैनल, ये उनके फंक्शंस आ गए। अब इनके थ्रू मैं उनको एक्सेस कर रहा हूँ। चलिए एक बहुत सिंपल एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल, सिंपल एग्जांपल। ठीक है, हम यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाते हैं और यहाँ पे क्लास बनाते हैं, क्लास, और क्लास का नाम हम लिख देते हैं कार, और कार के अंदर एक ही फंक्शन है इंटीजर स्पीड, वेरिएबल है। तो मैं अगर इस कार का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू कार, इस लाइन की समझ आ रही है। मैं अगर ये कहता हूँ कि कार स्पीड इज, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ ना प्लस ऑब्जेक्ट डॉट स्पीड प्रिंट कर सकता हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम कहते हैं कि हमने इन मेंबर्स को डायरेक्ट एक्सेस नहीं देना, हम इनको प्राइवेट कर लेते हैं, और इनको एक्सेस करने के लिए मेरे पास ये, आप देखें काम नहीं कर रहा, मेरे पास इसके लिए फंक्शन होना चाहिए गेट स्पीड। तो फंक्शन का नाम हम कैसे लिखते हैं, पहला लफ्ज़ हमेशा छोटा होता है, जैसे क्लास का हमेशा पहला लफ्ज़ बड़ा होगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं गेट,
और फिर स्पीड इस तरह से, और हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या करे, ये हमें रिटर्न करके दे दिस डॉट स्पीड। दिस फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या होगा। और यहाँ पे आपने बताना है कि ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, स्पीड की डेटा टाइप क्या है, हम कहेंगे इंटीजर रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है, इंटीजर गेट स्पीड। तो अगर मैं यहाँ पे अब आऊँ तो ये स्पीड मुझे एरर दे रहा है, मुझे यहाँ पे लिखना होगा डॉट गेट स्पीड, तो ये मुझे स्पीड प्रिंट करके देगा। इसी तरह मैंने पहले स्पीड को कोई वैल्यू देनी है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि ऑब्जेक्ट डॉट स्पीड इज इक्वल टू 120, ये मुझे इजाज़त नहीं मिल रही, ये प्राइवेट मेंबर है। तो उसके लिए मैं सेट स्पीड का फंक्शन बनाऊंगा जो रिटर्न नहीं करेगा कोई वैल्यू, तो हो जाएगा वॉइड। इसी तरह एस स्मॉल है, सेट स्पीड कैपिटल है, उसको मैं कोई इंटीजर वैल्यू दूंगा, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जैसे इंटीजर एक्स, ठीक है, और मैं कह दूंगा कि इस क्लास का जो स्पीड फंक्शन है उसको एक्स दे दो। लेकिन आमतौर पे लोग एक्स नहीं लिखते, इसको लिखते हैं स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पे फर्क क्या आ रहा है, ये लोकल वेरिएबल स्पीड है और दिस जिसके साथ लिखा है वो इस क्लास का मेंबर स्पीड है। तो अब मैं यहाँ पे जब इसको स्पीड दूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट गेट स्पीड, और गेट स्पीड को मैं 120 वैल्यू दे रहा हूँ। अब मैं प्रोग्राम चलाऊंगा तो ये प्रोग्राम एरर नहीं देना चाहिए। इसमें यहाँ पे एरर आ रहा है ऑब्जेक्ट डॉट मेथड, हाँ सॉरी सेट स्पीड है, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरे पास बिल्कुल ठीक काम करेगा, ये स्पीड को 120 करके यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। क्या एरर आ रहा है, 2 एरर्स आइडेंटिफाई, हाँ ये मैं पिछला प्रोग्राम जो है वो गलत लिखा हुआ है, पूरा नहीं लिखा, इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। असल में पूरा पैकेज सारी क्लासेस को कंपाइल करता है, इसलिए ये मसला आ रहा है। कार स्पीड इज 120। अब गौर से देखें, जो मैंने अभी विंडो का प्रोग्राम बनाया था ये वाला, इसमें आप गौर से देखें तो ये ऊपर जो हमें ओबीजे का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी मौजूद है प्राइवेट जिसका नाम है टाइटल। इसी तरह एक प्रॉपर्टी मौजूद है जिसका नाम है साइज। इसी तरह एक प्रॉपर्टी मौजूद है विजिबल। तो अगर मैं इस टाइटल को प्रिंट करना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, obj डॉट गेट टाइटल। अगर मैं साइज प्रिंट करना चाहता हूं तो obj डॉट गेट टाइटल। तो इसका गेट और सेट का फायदा क्या है कि आपको सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज पता चल गई है तो ऑटोमेटिकली आपको नाम पता चल गया। तो जो मैं इतने आराम से फंक्शंस के नाम लिख रहा था, ये इस तरह नहीं है कि मुझे सारे रटा हुए हैं या मैंने मेमोराइज किए हुए हैं, मुझे उनकी प्रॉपर्टीज का पता है और मैं उस इंटेलिजेंट गेस के थ्रू इसको कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास गेट और सेट है। लेकिन अगर आपके पास एक सिचुएशन ये आती है कि अगर मैं कहता हूँ इस कार के अंदर एक प्रॉपर्टी है कि कार रजिस्टर्ड है या नहीं, तो वो तो ट्रू और फॉल्स होगा ना। तो मैं उसके लिए लिखूंगा बूलियन रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड है या नहीं। तो इसके लिए फिर मेरे पास चूंकि ये प्राइवेट हो जाएगी तो मुझे लिखना होगा void is registered, ठीक है, और इसको हम वैल्यू दे देंगे कोई भी वैल्यू, बूलियन लेट्स सपोज r। तो ये हो जाएगा this डॉट रजिस्टर इज इक्वल टू r, और इसकी वैल्यू को सेट करने के लिए वही होगा डॉट सेट रजिस्टर्ड। तो सॉरी मैं गलत, ये एक होगा इज रजिस्टर्ड, तो आपको रिटर्न करके देगा, ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये होगा सेट रजिस्टर्ड और इज रजिस्टर्ड आपको बेसिकली बूलियन वैल्यू रिटर्न करके देगा। और वैल्यू क्या होगी, वो सिंपली होगी रिटर्न रजिस्टर्ड, ठीक है। तो आप इसके थ्रू यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कार को पहले मैं रजिस्टर कर लेता हूँ यहाँ पे, खैर ऑब्जेक्ट डॉट सेट रजिस्टर्ड ट्रू हो गया, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ रजिस्टर
इज द कार रजिस्टर्ड, हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट इज रजिस्टर्ड। तो इसको हम रन करते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से अब हमने अपनी इस क्लास को पूरा इनकैप्सुलेट कर दिया, बंद कर दिया। इसको एक्सेस करने के लिए हमें ख़ास फंक्शंस चाहिए, बिल्कुल इस तरह जैसे आपका अगर लेट सपोज एक बैंक अकाउंट के अंदर आपने खोला हुआ एक बैंक, उसमें सेफ खरीद लिया आपने सेफ लिया हुआ है और सेफ में आपने पैसे रखे हैं। तो इस तरह नहीं है कि आप जाएंगे और सीधा जाके सेफ खोलेंगे, वो प्राइवेट चीज़ है। आपने उसके किसी इंटरफेस के पास जाना है, कि बंदे के पास जाना है और उसको कहना है कि भाई मुझे सेफ अपना सेफ ओपन करना है, तो वो आपको सेफ ओपन करके देगा। ठीक है, या आप अपने अकाउंट पे पैसे डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो अकाउंट तो आपका है, लेकिन आप डायरेक्टली उस सॉफ्टवेयर को नहीं यूज़ कर सकते। तो आपने उस बंदे के पास जाना है, वो आपके लिए अकाउंट में पैसे भी डालेगा और आपको सेट भी करके देगा और गेट भी करके देगा। ठीक है, तो सेट और गेट का फंक्शन हो गया। कल हम इंशाल्लाह बल्कि नेक्स्ट वीक की क्लास में हम कंस्ट्रक्टर्स को पढ़ेंगे। इसी एग्जांपल को हम देखेंगे। ये जो हमने विंडो बनाई है इसको हम देखेंगे कि इसके साथ हम और क्या क्या कुछ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपका मैं GUI का इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। अब आपने आज सीख लिया कि इसके अंदर जावा के अंदर हम विंडो कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमारे पास एक पैकेज है जिसका नाम है javax.swing। ठीक है, तो घर जाके इसको प्रैक्टिकली देखिए इंशाल्लाह, फिर अगली क्लास में हम इसको